रहा हूं। कल आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या बात पढ़ी थी कि अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। अल्केन का जनरल फार्मूला, सबके जनरल फार्मूले लिखे कल ही हम पुट करना सीख चुके हैं। दूसरा आज नई बात जो है वो आपकी ये है कि अल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। अल्केन के अंदर ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। अल्कीन की ज्योमेट्री में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है और अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अच्छा जी, ये आज हमारा इसकी ज्योमेट्री बनाना है कि हम इन चीजों को और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमें चंद पुरानी बातें रिकॉल करनी पड़ेंगी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये हमारी बात हो चुकी। कार्बन 4 तरफ से बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। जैसा कि आपके सामने लिखा है CH4, तो आपको ये बात पता है कि कार्बन 4 तरफ से हिस्सा लेगा बॉन्डिंग में। इसके 4 तरफ क्या लगाए जा सकते हैं? कितने 4 है? H हाइड्रोजन कितने? 4। तो 1 2 3 4। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4 एंड इट इज कॉल्ड मीथेन। कल ये बात नेमिंग की बात भी हम कर चुके हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटेन, इस सब कर बातें हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं C2H6 की ज्योमेट्री पे। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट? 2। तो सबसे पहले आप कार्बन एटम की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जब आप कार्बन एटम की रिप्रेजेंटेशन दीजिए, 2 कार्बन थे, यहां पे आपने क्या लिख दिया? 2 कार्बन ऐसे एक सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में आपने लिख दिया। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? 3। सॉरी, कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 6। टोटल हाइड्रोजन एटम इज 6। तो 6 की 3 इस तरफ आएंगे, 6 को आप 2 में डिवाइड कर दें तो 3 3 6। तो 3 इसके हाइड्रोजन है और 3 इसके। तो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 इस पे आ गए और 3 इस पे आ गए। तो एक रिप्रेजेंटेशन मीथेन की, सॉरी, अल्केन ग्रुप के इथेन की ये भी हो सकती है। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब क्योंकि हमें पता है हम कौन सी फैमिली कर रहे हैं, A एंड E, अल्केन, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड आते हैं? सिंगल बॉन्ड आते हैं। अब C3H8, C3, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट? 1 2 3, 3 थे, 3 कार्बन एटम मैंने बना दिए। इन 3 कार्बन पे टोटल हाइड्रोजन कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप हाइड्रोजन एटम गिने कि टोटल 8 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन एटम, मतलब प्रोपेन की ज्योमेट्री ये हो सकती है, ये बनाई जा सकती है। इसके बाद ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डिकेन, ये जितने भी हैं ये सब आपने बनाने हैं। अपने रजिस्टर के ऊपर ये बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आएगी आपके, और इसको लिखने की आदत पड़ेगी। अब क्योंकि अल्केन के बाद आ रहा है ENE, अल्कीन, मतलब एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं C2H4, कितने कार्बन एटम है? 2, 1 और 1 2। अब हमने एक चीज पता है कि अभी हम कौन से C2H4 ये कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं? ये वाले के, और ये वाला फार्मूला रिप्रेजेंट करता है ENE को, और ENE मींस डबल बॉन्ड। तो इसके दरमियान में डबल बॉन्ड आना जरूरी है। अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो टोटल हाइड्रोजन कितने लगाने? 4। अब ये 4 हाइड्रोजन जो लगेंगे तो 2 इस पे लगा दिए मैंने और 2 इस पे लगा दिए, क्योंकि मुझे कार्बन की वैलेंसी को जरूर देखना है। किसकी वैलेंसी को? कार्बन की वैलेंसी को। कार्बन की वैलेंसी 4 होना जरूरी है। देखिए भाई, एक वैलेंसी ये हो गई, 1 2 3 4, हो गई 4 वैलेंसी। अब इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। हर वक्त कार्बन की वैलेंसी को लाजमी देखना पड़ेगा कि 4 वैलेंसी हो रही है या नहीं हो रही। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी ज्योमेट्री है। और हमारी किताब के अंदर जो हम लेक्चर्स की स्टडीज करेंगे तो उसके अंदर मुसलसल ये ज्योमेट्रीज बनेंगी। अगर आप किताब खोल के देखेंगे
तो आपको मुसलसल नजर आएगा कि इस तरीके से बने हुए होते हैं। अब आ जाते हैं C3H6। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट? 1 2 3, 3 कार्बन आइटम्स हैं। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ENE। ENE मीन्स डबल बॉन्ड। तो इसमें कहीं पे भी अपनी मर्जी से एक जगह पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे डाल दिया डबल बॉन्ड। अब कितने कार्बन आइटम है? 6। इन 6 कार्बन आइटम को लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन की 4 से ज्यादा वैलेंसी ना हो पाए। अब मैंने लगाना शुरू की, एक वैलेंसी ये हो गई, दूसरी वैलेंसी ये हो गई, तीसरी वैलेंसी यहां पे आ गई, चौथी वैलेंसी यहां पर। मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसियां क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। अब मैं इस कार्बन पे आया, जब मैं इस कार्बन पे आया तो इसकी एक वैलेंसी ये रही, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये मौजूद है, पहले से मौजूद है, चौथी ये हो गई। अब मैं इसके आगे वाले कार्बन पे जा रहा हूं तो इसकी भी 4 वैलेंसी होना जरूरी है। तो 2 तो पहले से डबल बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद है, 1 2 3 और 1 4। पहला लेक्चर अगर आप याद करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अब मैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनता हूं, क्या 6 हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरे ज्योमेट्री बिल्कुल सही बनी हुई। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप आगे ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन की वैलेंसी गिनते जाएंगे और आगे काम करते जाएंगे। अच्छा जी, अब अल्काइन में क्योंकि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, कार्बन 2 हैं, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, लेकिन कहां से ताल्लुक है इसका? कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है? CnH2n-2। हम इसके जरिए फार्मूले पे पहुंचा जा सकता है। जब ये अल्काइन है, YNE है, तो ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। ये इसकी बेसिक नीड्स हैं कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसियां पहले से मौजूद हैं। तो कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, एक हाइड्रोजन इस तरफ आ गया। अब बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे फीडबैक देंगे। इसको जरा आप लोग खुद भी करिएगा। पहले मैं आपको मौका देता हूं, यहां पर वीडियो को स्टॉप करें और इसको खुद कॉपी पेंसिल से करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर रिजल्ट मैच कीजिएगा कि आ रहा है नहीं आ रहा। जी भाई, उम्मीद आप लोगों ने स्टॉप करा होगा उसको। फिर अब मेरी बात आगे की सुने। C3 1 2 3, it belongs to the YNE family and YNE family contain triple bond between carbon and carbon atom. That's why we use triple bond anywhere. 1 2 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब मुझे इस फार्मूले को नहीं देखना, अब मुझे हाइड्रोजन लगाने कार्बन की 4 वैलेंसी को देख के, इसकी वैलेंसी 1 2 3, 3 ये हो गया और एक ये हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब मैं इसके बाद दूसरे कार्बन पे गया, 1 2 3 4, इसकी पहले से मुकम्मल है चारों वैलेंसी, तो इसमें हाइड्रोजन अब नहीं लगेगा। जबकि ये वाला जो कार्बन है इसके पास 1 2 3 4, अब इसकी वैलेंसी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4, इसकी भी 4, सबकी कितनी वैलेंसीज मौजूद है? 4 वैलेंसीज मौजूद है। इस 4 वैलेंसी को अगर हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिने कितने? 4, 1 2 3 4, मतलब इस फार्मूले से ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो रहा है। ये इसके ज्योमेट्रीज हैं, ये फाइनल पेपर में और इस पेपर किताब चैप्टर नंबर 6 में आप देखेंगे तो आपको बहुत सी जगह पे लिखा हुआ नजर आएगा, जिसको ये ज्योमेट्री तक जब हम सब पहुंच जाएंगे और आप लोग से भरपूर मुझे फीडबैक की उम्मीद है। जो भी समझ में नहीं आए फौरन से आप लोग मुझे इसका रिप्लाई करें कि सर यहां पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसके आगे क्या बताना शुरू करूं। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, वो होमवर्क क्या है कि इसके C3 के बाद C4 C5 C6 C7 आप लोग करके मुझे दिखाएंगे रजिस्टर्स के ऊपर। जब आप लोग अपना रजिस्टर मुझे लाके दिखाएंगे तो उसके बाद ये टेबल्स जरूर बने हुए होना चाहिए। फिर हम उसके बाद अपना नए वीक में, न्यू वीक के अंदर, नए वीक के अंदर या नई क्लास के अंदर मैं आपको इसके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, क्रैकिंग के बारे में पढ़ाऊंगा।